हेलो प्यारे दोस्तों। बाबा भास्कर एक बार फिर आपके समक्ष है। भगवत गीता के 20 सबसे प्रेरणादायक श्लोकों के 8वें और अंतिम संस्करण में बहुत गर्मजोशी से आप सबों का स्वागत है। यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है, एक यात्रा जिसने हमें एक साथ चलने का मौका दिया था। इस यात्रा के दौरान हमारा परिचय एक ऐसे प्रवचन से हुआ जो धार्मिक महाकाव्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। दुनिया भर के विद्वानों द्वारा गीता को सबसे महान आध्यात्मिक रचनाओं में से एक माना जाता है। बुद्धिजीवियों, संतों, दार्शनिकों, वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े दिमागों ने इस बात को स्वीकार किया है कि शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में भगवत गीता अतुलनीय है। और श्रोताओं, जैसे जैसे मैं इस श्रृंखला के अंत की तरफ बढ़ता हूँ, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि हमने इस विशाल ग्रंथ का एक छोटा सा स्वाद ही लिया है। निस्संदेह भगवत गीता एक ऐसी रचना है जहां हमें बार बार वापस जाने की आवश्यकता होगी। अब मैं अध्याय 12 की ओर मुड़ता हूं, जिसे सर्वोच्च भक्ति का मार्ग कहा जाता है। इस अध्याय के श्लोक 13 और 14 में भगवान कृष्ण उस व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो उनके लिए सबसे प्रिय है। इन दोनों को मिलाकर हमारा 18वां श्लोक बनता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकारः सम दुःखसुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मदभक्तः स मे प्रियः। भगवान कृष्ण यहाँ उन व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं जो क्रूर और पाप कर्म करते हैं। उनके दिमाग घमंड और अहंकार से भरा हुआ होता है। वे अपने मन में अपवित्र संकल्प और अनुचित विचारों को अहमियत देते हैं। वे अपने दिल में अतृप्त इच्छाओं को पोषित करते हैं। जैसे जैसे वे अपनी आकांक्षाओं में सफल होते हैं, वे अधिक से अधिक अभिमानी और लंपट होते जाते हैं। भगवान कृष्ण इन लोगों का वर्णन एक खास उद्देश्य के साथ इतने विस्तृत रूप से कर रहे हैं। वह अर्जुन को और हम सभी को अर्जुन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग बुरी मंशा और अवगुणों से संपन्न हैं। यही कारण है कि इस अध्याय को दिव्य और राक्षसी गुणों के बीच अंतर कहा जाता है। इन भेदों को समझने और रेखांकित करने से कृष्ण यहाँ एक बहुत ही मजबूत संदेश भेज रहे हैं। यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम अपने आप को मुझ में डुबाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, उनके आचरण को समझो और उनसे दूर रहो। और इस तरीके से प्यारे दोस्तों, हम सबसे प्रेरणादायक श्लोकों की श्रृंखला के 20वें श्लोक पर पहुंचते हैं। यह अंतिम अध्याय यानी अध्याय 18 से छंद 65 है। मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। वह व्यक्ति जो किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखता, जो सभी के प्रति मिलनसार और दयालु है, जो अपने अहंकार को नियंत्रण में रखता है, आनंद और दुख दोनों को निष्पक्ष रूप से देखता है, क्षमाशील है और हर वक्त तृप्त और दृढ़ संकल्प का है, लेकिन
इन सब से बढ़कर वह व्यक्ति जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे सौंप दिया है, वह भक्त मुझे विशेष रूप से प्रिय है। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि भक्त के अंदर मानव गुणों का रहना अनिवार्य तो है, लेकिन सबसे मूल्यवान गुण संपूर्ण समर्पण है। जो खुद को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति मेरे प्यार और मेरे स्नेह को उच्चतम रूप से उजागर करता है। मैं खुद उसके दिल में बसता हूं। वास्तव में न तो भक्त और न ही भक्ति रह जाते हैं, केवल मैं ही वहां पाया जाता हूं। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, मुझे अपने अंतिम लक्ष्य और एकमात्र शरण के रूप में देखो। इसके बाद आप निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। अब श्रोतागण, हम चलते हैं अध्याय 16 की ओर, जिसका शीर्षक है दिव्य और राक्षसी गुणों के बीच का अंतर। इस अध्याय में भगवान कृष्ण आदर्श भक्त की विशेषताओं के साथ साथ उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनके नैतिक मूल्य पूरी तरह से भिन्न हैं। इसका उल्लेख वह श्लोक 10 में करते हैं और यह हमारी श्रृंखला में 19वां है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानम दान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। यानी अतृप्त इच्छाओं का सहारा लेते हुए अहंकार से भरपूर, बुरे विचारों से बहके हुए ऐसे लोग दुनिया में गर्व और अहंकार के साथ समय गुजारते हैं। अर्थात अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करो और मेरे भक्त बनो। यही रास्ता है मुझे अपनाने का। यह मैं आपसे वादा करता हूं कि आप वास्तव में मेरे लिए प्रिय हैं। भगवान कृष्ण गीता के अंत में हमें सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक संदेश के साथ छोड़ रहे हैं। सच्ची मुक्ति प्रभु भक्ति का सबसे असरदार फल है। उसके लिए पूर्ण समर्पण भक्त का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि मेरी उपासना ऐसे करो जैसे कि मैं आपके अत्यधिक प्रिय हूं। यह समझना कि इस उपासना का मतलब प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। मेरे सामने झुको और बड़े प्यार से नमन करो। जब तुम अहंकार, क्रोध और वासना को त्याग कर लोगे, तब तुम मेरे पास आ जाओगे। जिस व्यक्ति में मैं मेरे लिए पूर्ण समर्पण और पूरी श्रद्धा देखता हूं, मैं उसे ही अपना प्रिय मानता हूं। जब मैं इस प्यार को महसूस करता हूं, तो मैं खुद ऐसे भक्त को मेरे निकट ले आता हूं। इन अत्यंत प्रेरक और भावनात्मक शब्दों के साथ भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ और वास्तव में हमारे साथ अपने संवाद को पूरा करते हैं। और मैं भी, मेरे सबसे प्रिय श्रोतागण, इस भगवद गीता के 20 सबसे प्रेरक श्लोकों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करता हूँ। लेकिन चिंता न कीजिएगा, आपने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया है और मेरे चैनल को इतने उत्साह के साथ फॉलो और सब्सक्राइब किया है, इसलिए मैं आपके लिए और भी कई प्रेरक वीडियो लेकर आता रहूँगा, जो आपके दिलों, आपके दिमाग और वास्तव में आपकी आत्माओं को स्पर्श करते रहेंगे। और इसीलिए श्रोतागण,
उस समय तक जब मैं अपने नए वीडियो और प्रेरक श्लोकों के नए सेट के साथ वापस नहीं आता, आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें और आध्यात्मिक रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, पोस्ट नोटिफिकेशन को चालू करना न भूलें।